नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। बात छत्तीसगढ़ के स्मार्ट मीटर की। कहने को तो स्मार्ट हैं, पर इनकी सारी स्मार्टनेस किसके काम आ रही है? आम जनता के नहीं, बिजली कंपनियों के। जी हां, ये इतने स्मार्ट हैं जो कहा जाता है ना कि आप स्मार्ट हैं, ये पॉजिटिव वाले नहीं, नेगेटिव वाले स्मार्ट बनते जा रहे हैं कि बहुत स्मार्ट हो भैया। पब्लिक को लग रहा है कि स्मार्ट मीटर थमाकर हमें चूना लगा दिया गया और सरकार चुप है। कांग्रेस कह रही है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बिलों में बेतहाशा उछाल आया है, आम जनता भी परेशान है। पर बिजली कंपनियां कह रही कि सब कुछ तो ठीक है, सब चंगासी। सरकार भी यही कह रही कि सब बढ़िया है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब कौन सच बोल रहा है, जनता और विपक्ष या बिजली कंपनियां? और उधर सरकार भी यही कह रही कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। किस पर करें यकीन? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं पब्लिक से कि भाई उनके स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले से ज्यादा बिल आ रहा है या नहीं। पब्लिक ही बताएगी ना, उनसे पूछ लेते हैं समस्या है या नहीं। सियासत तो बाद में आएगी, पहले सुनते हैं। और हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मतलब पूरा बजट गड़बड़ा गया है। पहले 500-700 आता था बिजली बिल, अब वही बिजली बिल जो है अभी 1000-1500 लगभग हो ही गया है सर। स्मार्ट मीटर का नाम से इतना अधिक बिल पैसा ले लिया जा रहा है कि आज लोग दिवाली में जो छोटे छोटे झाला लगाते थे वो लगाने में लोग कांप रहे हैं कि कितना पैसा का बिल आ जाएगा, हम नहीं लगाएंगे। स्मार्ट मीटर ना एकदम से ना हटना ही चाहिए उसको। स्मार्ट मीटर का सुविधा एकदम अच्छा है, लेकिन गरीबों को इससे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जी, स्मार्ट मीटर के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो ये स्मार्ट मीटर का जो पहल है वो बहुत अच्छा पहल है। नहीं दे रही है कि जो आम जनता है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके लिए ये घाटे का सौदा होते दिखाई दे रहा है। अब जनता यह बोल रही है, कांग्रेस भी लगभग यही बात बोल रही है, पर बीजेपी कुछ और बोल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बयानों को आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद किया है और जो स्मार्ट मीटर इनके द्वारा घर घर में लगाया जा रहा है, इससे जनता परेशान है। बिजली बिल हाफ योजना बंद होने से जो सुविधाएं और छूट मिलता था वो तो खत्म हो गई है। उससे जनता को राहत देने के लिए उपाय किया जाए और पूर्व की तरह ही जो 400-500 रुपये बिजली का बिल आता था वैसे ही बिल लोगों तक पहुंचे। स्मार्ट मीटर से बिजली की बिल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। भ्रम फैलाया है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है और तमाम तरह की। देखिए, जो सब्सिडी को लेके कुछ विसंगतियां थी और बिजली बिल में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेके अगर कोई विसंगति है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी और उपभोक्ताओं के प्रति जितने भी कोई तकलीफ है सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। और आप देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यह रहे सवाल। स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल, नए मीटर के बाद बिलों में भयंकर उछाल। जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का क्यों हो रहा दबाव, बड़े बिलों पर भी नहीं मिल रहा जवाब। कांग्रेस बोली बिजली बिल बढ़ाए, अब स्मार्ट मीटर लगे। बीजेपी बोली गड़बड़ी है तो साबित करें। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बिजली बिल बढ़े, कांग्रेस के आरोप कितने सच्चे? अब तो जनता भी एक कह रही है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है? भ्रम फैलाया जा रहा है या सच में लोग परेशान हैं? बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। के.एस. चौहान साहब, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, स्मार्ट होना तो अच्छी बात है ना, स्मार्ट तो है ही वो बिजली के मीटर। स्मार्ट भाई कंपनी लगाएगी तो उनकी वो स्मार्टनेस उन्हीं के फेवर में जाएगी ना। जनता लगाती तो उसके फेवर में जाती। तो ये तो नैसर्गिक सिद्धांतों का पालन हो रहा है और जनता को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आपत्ति क्यों है भाई कांग्रेस को इस पर? क्यों धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? देखिए अभिलाष जी, स्मार्ट मीटर लगने से जनता की जो स्मार्टनेस है ना वो खत्म हो गई है। जो बिजली बिल हाफ योजना से जो खुशियां जनता को मिलती थी,
कांग्रेस सरकार के दौरान कि 400 यूनिट तक जलाओ तो 200 यूनिट के बिल आपको भरना है। लगभग 23 घंटा हम बिजली की आपूर्ति करते थे और लगभग प्रदेश के 54 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलता था। आज तो हालात ये है कि बिजली तो आती नहीं है और बिजली के बिल इतना आती है कि लोग अब बिजली का बटन दबाने से डरते हैं, लाइट जलाए कि नहीं जलाएं। और अभी आपके चैनल में तो मैं एक जनता की बात को मैं सुन रहा था, सज्जन की, वो तो कह रहे दीपावली का सीजन चल रहा है, झालर लाइट लगाए कि नहीं लगाए सजावट के लिए, इसमें भी डर लग रहा है। तो आखिर ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्यों बनी हुई है? क्योंकि राज्य में जो सरकार है वो जन विरोधी सरकार है। और स्मार्ट मीटर आप देखेंगे ना अभिलाष जी, आपको बताना चाहूंगा, ये स्मार्ट मीटर और सोलर पैनल ये दोनों अडानी कंपनी से हो रहा है। अब अडानी को फायदा पहुंचाना है तो जनता चिल्लाते रहे, विपक्ष आवाज उठाते रहे, जनता को बिल देना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार तो अडानी को समर्पित सरकार है। और बलौदा बाजार के घटना को याद दिला रहा हूं अभिलाष जी। बलौदा बाजार में एक युवा जो है ना स्मार्ट मीटर को गले में से लटका के कलेक्टर के पास पहुंच गया। बोले स्मार्ट मीटर लगे मेरे घर 3 महीना से कम हुआ है और मेरे को 27,000 रुपए का बिल भेज दिया है, मेरी तनख्वाह 7,000 है, तो मैं इसमें घर चलाऊं कि बिजली का बिल भरूं, आप जगह बताइए। और कलेक्टर साहब के पास भी जाने के उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया बेचारे को। बिजली कंपनी बोले बिल तो आपको भरना पड़ेगा क्योंकि आपने लाइट जलाया है। अब सवाल उठता है, जो युवा 7,000 रुपए 8,000 महीने में कमाई कर रहा है, काम कर रहा है, वो घर में ऐसा क्या बिजली खपत करता होगा कि उसे 3 महीने का बिल 27,000 28,000 रुपए हो गया? ये कॉमन की बात है ना भाई। अगर उसकी तनख्वाह 50,000 होता, 1 लाख होता, मानते घर में एसी चला रहा है, घर में फ्रिज है, घर में वॉशिंग मशीन है, घर में कूलर है, घर में बड़े बड़े डेकोरेशन लाइट लगाए गए हैं। अरे जिसका वेतन ही 7-8 हजार रुपए है वो घर में क्या लगाएगा कि 27,000 बिल आ जाएगा और उसका निदान नहीं हो पा रहे, कलेक्टर साहब नहीं कर पा रहे, बिजली विभाग बोले भरना पड़ेगा। तो आम जनता का तो भरना है ना, बेहाल है आम जनता। ठीक है, चलिए ठीक है। के चौहान साहब, ये आरोप देखिए कांग्रेस भी लगा रही है और जनता भी यही बात कह रही है। और दूसरी चीज ये है कि जब जनता को नहीं पसंद तो लगाने की मजबूरी क्या है? आप, मुझे पता है आगे पीएम सौर्य घर योजना के लाभ गिनाएंगे, पर मेरा सवाल यह है कि जब पहले बिजली का बिल कम आ रहा था, अब ज्यादा आ रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है सर? अभिलाष जी, इस बात का आंसर आप भी जानते होंगे कि मैनुअल मीटर से स्मार्ट मीटर क्या पारदर्शिता नहीं है। मैनुअल मीटर से स्मार्ट जब ये आएगा तो सही बिजली बिल नहीं आएगा जितना कंजप्शन हो रहा है। मैनुअल मीटर से जब स्मार्ट मीटर आएगा तो क्या चोरी नहीं खत्म होगी? लगभग 19% ऊर्जा हमारी चोरी में जा रही है आज की डेट में छत्तीसगढ़ में, लगभग 19%। तो ये क्या कम नहीं होगी? और एक बात बता दी, जितने भी विकसित राज्य हैं क्या वहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए हैं? क्या छत्तीसगढ़ में ही लग रहे हैं? और क्या स्मार्ट मीटर जो है वो क्या अप वर्जन नहीं है? क्या नहीं लगना चाहिए स्मार्ट मीटर? क्या जितना बिजली बिल का कंजप्शन जिसको आता है उसको उतना नहीं लेना चाहिए, उसको उतना नहीं भरना चाहिए? रही बात कंजप्शन की और इनकम की, आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, लेकिन आप अगर कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो उसके हिसाब से बिजली बिल आएगा। अभी ये बोल रहे थे 54 लाख जो उपभोक्ता है वो त्रस्त है। मैं पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से कि 54 लाख उपभोक्ता कैसे इससे कैसे त्रस्त, ये आप मेरे को बता दीजिए। बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे को ये बता दीजिए कि 100 यूनिट तक तो कुछ नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई बिजली बिल नहीं आता है। 100 यूनिट तक कितने उपभोक्ता हैं ये बता दीजिए, एक फिगर बता दीजिए कि 100 यूनिट से नीचे कितने उपभोक्ता हैं, तो मैं आपको मान जाऊंगा। ठीक है धनंजय जी, मेरा आप समझ लीजिए। धनंजय जी बताइए हाँ बताइए कितने लोग हैं? बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा है। बोले कि 100 यूनिट के नीचे कितने उपभोक्ता हैं? सुन लीजिए ना, बता रहा हूं, सुन बताइए, सुन लीजिए ना। मैं बहुत अच्छा सवाल आप पूछा। नहीं, अरे वो सुन लीजिए। सरकार ने जो 100 यूनिट की बाध्यता की है ना कि 100 यूनिट में मिलेगा, नहीं आप मेरे को ये बताइए ना कितने उपभोक्ता हैं? उसमें तो प्रदेश के एक भी उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं।
नहीं, अरे सुनोगे तो बताऊंगा। शाबाश अरे सुनोगे शाबाश तो बताऊंगा। शाबाश शाबाश। मतलब 100 यूनिट से प्रदेश से नीचे उपभोक्ता नहीं आ रहे हैं उपभोक्ता और है, गरीब सुन, अरे वो एक भी नहीं है। सुनो, अरे सुनोगे, और नहीं, सारे लोग 100 यूनिट से ज्यादा चला रहे हैं, नहीं किसी अच्छा, को लाभ 100 नहीं मिल यूनिट रहा से नीचे है। कोई भी सारे नहीं है, उपभोक्ता जो कंजम्पशन। है वो 400 यूनिट के दायरे वाले हैं। नहीं नहीं, इसलिए मैं क्या कांग्रेस पूछ रहा सरकार हूँ ने उसका 200 जवाब यूनिट फ्री दीजिए दिया था। आप नहीं मेरे को पहले कंजम्पशन, उसका और जवाब आपने दीजिए। 100 यूनिट चलिए। 100 यूनिट से नीचे कितने लोग हैं? धनंजय जी वो ठीक है, कहा चलिए वो चौहान बता साहब रहा ठीक है, बढ़िया अच्छे से चौहान साहब और धनंजय जी। आप सुन तो लो, आपने आपके योजना डस्टबिन में अरे है, किसी पहले को ये लाभ तो मिल रहा बताओ। है। एक सेकंड अभिलाष जी, प्रवक्ता बन के बैठ और गए जिनको हो। 100 यूनिट के पहले अंदर ये तो बेनिफिट बताओ मिलता कि था ना, उसको इन्होंने कितने- 30% कितने बेनिफिट उपभोक्ता कहा है। 100 यूनिट से नीचे जो चला रहा है। अरे तो आप बताओ ना, आप सरकार के प्रवक्ता, पहले आपको ये होश नहीं बताओ है? ना। अरे सरकार के प्रवक्ता हो, शर्म आना चाहिए, आपको जानकारी अरे नहीं है, मेरे को तो विपक्ष से मालूम पूछ रहे है। हो। ठीक है। चलो आप बताओ। चलिए ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। धनंजय ठाकुर जी, बात करोगे? धनंजय ठाकुर जी कितना ठीक है, बताओ? ठीक है। कितना? धनंजय जी ठीक है, कितना? ना ना धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी के चलिए ठीक, विपक्ष से पूछ रहे हो? मैं जा रहा हूँ राम अवतार तिवारी जी के पास, ठीक है, बस हो गया। चलिए ठीक है, कितना ठीक है है। बताओ? धनंजय जी ठीक है, बताओ, धनंजय कितना जी है? आपको डेटा अगर नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक अरे है। सरकार के प्रवक्ता हो, ना ना धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी ठीक है, चलिए ठीक मैं है। बता रहा हूँ। नहीं ना, ना। नहीं बेटा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे लाभ धनंजय जी मिलेगा, अब मुझे किसी मुद्दे को पर आने मिलेगा, दीजिए ना लाभ सर, मिलेगा, सर मुझे कोई मुद्दे मिलेगा। पर आने दीजिए ना। सरकार के ना ना प्रवक्ता को सवाल यहाँ ये समझ नहीं है, नहीं धनंजय जी आप समझिए, सवाल यहाँ ये नहीं है कि किसको कितना ज्ञान है और कौन कितना पढ़ के आ गया या किसको कितना जानकारी है, मीटर किसके कितने लगे हैं। मेरा तो भैया सीधी छत्तीसगढ़ की जनता का गणित है। मेरा बिल पहले कम आता था, अब ज्यादा आ रहा है। अच्छा, अच्छी दलील दी के चौहान साहब ने कि बिजली चोरी रोकना भी जरूरी है, वरना इसका भार उपभोक्ता पर आता है और बिजली महंगी होती है, सबको सफर करना पड़ता है। यही मंतव्य होता है ना चौहान साहब हमारा। अब आप मुझे बताइए, न्याय है अभिलाष जी, न्याय है आपका कि न्याय। जो सुनिए ना। हाँ। अभिलाष जी, ये हाँ। न्याय है। हाँ, जो जितना कंजप्शन करेगा हाँ। उसके हिसाब से उसको बिजली बिल अच्छी मिलना बात है, चाहिए। बिल्कुल। क्यों 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 क्योंकि कोई ज्यादा चौहान साहब तो भरेगा फिर और मुझे कोई वही तो कम बताइए ना, आप न्याय जो कर रहे हैं अच्छी बात मैं है बता रहा हूं ना। आपको, आप सुनिए, आप मेरा सवाल मेरी सुनिए, बात- आप मेरा अभिलाष सवाल, जी, मेरा अभिलाष सवाल जी। सुनिए, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल है 19% चोर है, आप उन 19% को पकड़ के उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाइए, बजाय उन 19% लोगों को पकड़ने के ये जो बिजली का आपने दाम बढ़ा दिया और फिर बिजली के स्मार्ट मीटर से वो कह रहे हैं कि बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो ये तो हमने उन 81% लोगों का जेब पे बोझ डाल दिया ना भाई। ये तो वही 81%, कैसे 81%? आप ही तो बोल रहे हैं 19% चोरी हो रही है। अरे अभिलाष जी, यही तो भ्रम फैलाने वाली चीजें हैं। अच्छा, कैसे 81% आ गया बताइए? जैसे आपने 19% घरेलू बताया। उपभोक्ता जो है, मेरी हाँ। बात सुनिए ना, हाँ। मेरी बात सुनिए। घरेलू उपभोक्ता जो है, जो 400 यूनिट तक कंजप्शन करते हैं, वो है 49 लाख जो घरेलू, ठीक है। उसके बाद जो 100 यूनिट तक करते हैं, जिसको जो अभी तक बिजली बिल मुफ्त है और जिनको कोई असर नहीं पड़ा है, वो है 35 लाख। अब 14 लाख जो है वो 100 यूनिट से ऊपर और 400 यूनिट से नीचे तक कंजप्शन करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए कि जो बिजली बिल बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है? 1.86। जब से छत्तीसगढ़ बना है अविनाश जी, जब से छत्तीसगढ़ बना है, तब से लेकर कोई भी सरकार हो, भले वो अजीत जोगी की हो या भारतीय जनता पार्टी की 3 बार की सरकार हो, ठीक या है, भूपेश सरकार हो, ठीक है, हर सरकार ने पहले 2 साल के भीतर 2% से ज्यादा बिजली बिल बढ़ाया है। ठीक है। भूपेश सरकार ने ठीक 2.36% बिजली बिल बढ़ाया था ठीक 2 है, साल के अंदर। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बढ़ाना नहीं चाहिए, वो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ठीक। अब आप इसको बढ़ाओगे और उसमें उसको मुद्दा बनाओगे, ये प्रोसेस है। क्या आप लोग ने नहीं बढ़ाया था 2.3? चलिए ठीक है, ठीक है चौहान साहब, मैं राम अवतार तिवारी जी को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। 1.86%। चलिए ठीक है, ठीक है। राम अवतार तिवारी जी 1.86% बढ़ाया था और वो सारा कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि भाई हम कम बढ़ा रहे हैं, हम बिजली रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, बिजली चोरी रोकने के लिए, और स्मार्ट मीटर लगा करके जो राहत आ रही है वो राहत हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने 2% 2.36% लगाया था और बीजेपी ने 2 सालों में 1.86% लगाया, यानी वृद्धि ही हमने लगभग आधी कर दी है। इस दलील को क्या हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, या आपको लग रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उनमें भी दम है? देखिए, जो जमीनी हालात हैं और लोगों से जो चर्चा होती है,
वो ये बता रहे हैं कि बिजली बिल बढ़ रही है। बिजली बिल जो है ज़्यादा आ रहा है। लगभग जिससे मुलाकात होती है ये सभी कहते हैं कि बिजली बिल बढ़ के आ रहा है। अब मुझे आंकड़े नहीं मालूम, हो सकता है मुझे वो लोग ज़्यादा मिल रहे होंगे जिनके बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, वो लोग नहीं मिल रहे हैं जिनका कम आ रहा है, वो नहीं, उनसे मुलाकात एक भी नहीं हुई है। पहली बात जी। दूसरी बात यह है कि ये अफवाह बहुत तेजी से फैली हुई है कि स्मार्ट मीटर के कारण बिजली बिल ज्यादा आएंगे। बहुत सारे लोग लगाना नहीं चाहते, 2-2, 3-3 बार उनको घर से भेज रहे हैं, भैया लगाओ, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। फिर भी जबरिया विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं 2 बार 3 बार, उसमें कंपनी के लोग भी हैं, जिन कंपनियों को काम मिला होगा वो लोग भी हैं, बार बार आ रहे हैं, मुफ्त में लगा रहे हैं, अभी लगवा लो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा बता के वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। 2 बातें जो है, खुद हमारे घर भी लगाए स्मार्ट मीटर, लगभग जो लगाने का अभियान चल रहा है 2 बार 3 बार आके चल रहे हैं। तीसरी जो बात है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकता है कि भाजपा प्रवक्ता ने सही बताया होगा और ऐसा अभियान चल रहा होगा, ये हो सकता है, हो रहा होगा। बिजली चोरों की संख्या बहुत है, उनको पकड़ने का अभियान विद्युत विभाग कभी नहीं करता। जो इस तरह से अभियान चलाना चाहिए, जो बेचारे ईमानदारी से पटा रहे हैं उनके लिए सारा प्रयोग होता है। ठीक, प्रयोग उन झुग्गी झोपड़ियों में या जो अवैध तरीके से चला रहे हैं उनके लिए सतत अभियान चलाने की कोशिश, या स्मार्ट मीटर उधर लग जाए जहाँ चोरी हो रही, जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो अगर लगा रहा है, जो जिसके मीटर लगा हुआ है, उसके अलावा जिधर चोरी की संभावना है जिन इलाकों में, उनको चिन्हित करके, जैसा आपने भी कहा कि उनको चिन्हित करके अगर विद्युत विभाग काम करे, ठीक, तो ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं तीसरी बात यह है, जो एक और चर्चा है कि उसके अलावा भी विद्युत विभाग में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार को भी कम कर दें। सुनियोजित भ्रष्टाचार भी अलग अनजाने में हो गया या निहित स्वार्थ में छोटा मोटा हो गया, वो नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार जिस तरह से विद्युत मंडल में है, वही अगर कम हो जाए, उसकी रोकथाम कर दी जाए, ठीक है, तो भी जो आम उपभोक्ताओं को इसका फायदा हो सकता है और बिजली विभाग को सेहत सुधर सकती है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं आता हूं धनंजय जी। देखिए, ये बात जब आप कहते हैं कि बिजली के बिल ज्यादा बढ़ गए हैं, पब्लिक भी ये बात कहती है, मीडिया को लगता है, हम लोगों को लगता है कि आप सही कह रहे हैं, समस्या है। पर जब बीजेपी कहती है कि भाई अगर है तो आप स्मार्ट मीटर के बगल में पैरेलल 1 मीटर लगवा लीजिए और चेक करवा लीजिए, अगर कहीं ज्यादा आ रहा है तो आप हमारे पास सबूत लेकर आइए, हम तुरंत उसको हटा देंगे। पर वहां सर हम फेल होते हैं धनंजय जी। ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सत्ता में कोई भी हो ये होता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम कोई आरोप लगा रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन वो बढ़ स्मार्ट मीटर के कारण रहा है या चूंकि आपकी खपत ज्यादा थी और पहले कम उसका बिल आता था पहले की दिक्कतों में, अब उसे हमने ट्रांसपेरेंट बना के रेक्टिफाई कर दिया इसलिए आ रहा है? ये इस दलील के बीच में आम आदमी का हित पिस रहा है। सबूत कहां से लाएं सर हम कि चोरी हो रही है? कैसे बताएं कि स्मार्ट मीटर ही इसकी वजह है? देखिए, पहली बात अभिलाष जी, आपने कहा कि बीजेपी कर रही है कि स्मार्ट मीटर के बगल में आप 1 मीटर और लगा के चेक कर लीजिए। हाँ, चलो मैं मान लिया, मैं बीजेपी प्रवक्ता से चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णु साय जी अपने विभाग में, जो ऊर्जा विभाग उनके पास में है, एक सर्कुलर, एक आदेश जारी करे कि आपने जिसके घर से पुराना मीटर उखाड़ के स्मार्ट मीटर लगाया है, क्योंकि बिजली विभाग लगाएगा इसको, उस पुराने मीटर को भी वहां लगा जाकर प्लांट करें, दोनों में कनेक्शन करें और जनता को उसके सामने प्रूफ आ जाएगा कि स्मार्ट मीटर खराब है कि पुराना मीटर खराब था। पहली बात, ये तो सरकार ही कर सकती है ना। दूसरी बड़ी बात, भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि 14 लाख 100 यूनिट वाले हैं, 33 लाख 100 यूनिट के कम वाले हैं, और ये 48 लाख की बात कर रहे थे। मैंने आपको एक लाइन कहा कि एक भी व्यक्ति 100 मीटर के दायरे में नहीं आता, इसलिए बात को कहा था अभिलाष जी, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है?
जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो 14 लाख 14.5 लाख लोग हैं जिनको 100 यूनिट तक फ्री मिलना चाहिए था, इस सरकार ने 30 यूनिट तक फ्री दिया है। और अगर 1 यूनिट भी ज्यादा जलेगा तो उसको 100 यूनिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा जो बता रहे कि 33 लाख 100 यूनिट वाले उपभोक्ता हैं, अगर वो भी अगर 101 यूनिट भी जलाते हैं तो उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहा ना, कोई आंकड़े नहीं है, क्योंकि आपने बेनिफिशियरी को खत्म कर दिया। जब तक लाभ नहीं तो आंकड़े किस काम का। दूसरी बात, भाजपा प्रवक्ता सरकार के बचाव में, स्मार्ट मीटर के बचाव में कह रहे हैं कि 19% बिजली चोरी हो रहा था और अब चोरी बच गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई अभिलाष जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रामौर तिवारी जी, वर्षों से बिजली जला रहे हैं, स्मार्ट मीटर उनके यहाँ भी लगा है। और अगर आज रामौर तिवारी जी के घर में मैं पता नहीं कितना बिल आया, मान लीजिए पिछले मीटर में 100 रुपए आता था, आज अगर 150 रुपए, 130 रुपए, 120 रुपए आ गया स्मार्ट मीटर के गलती करते, तो क्या भाजपा प्रवक्ता बोलेगा कि रामौर तिवारी जी के यहाँ बिजली चोरी होता था? ये कहाँ का तर्क हो गया? भाई मीटर की खराबी है, आप प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को चोर साबित कर रहे हो, चोर बता रहे हो, ये तो गलत, सीधा सीधा जनता का अपमान है ना। ठीक है, आप खामियां क्या है दूर करना नहीं चाहते। ठीक है, चलिए ठीक है, चौहान साहब के पास आता हूं। आप प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं को चोर वो ठहरा दिए हो। ठीक है, ठीक है, ये तो गलत है ना। ठीक है, चलिए चौहान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, 19% बिजली चोरी हो रही है, तो हमें अभिलाष जी, हाँ 19% लोग चोरी नहीं कर, 19% बिजली चोरी हो रही है, 19% चोरी हो रही है, 19% टोटल बिजली चोरी हो रही है। हाँ ठीक है, अब 19% चोरी हो रही है, तो मुझे बताइए, स्मार्ट मीटर लग जाने से, ये बात बहुत अच्छी कही है धनंजय ठाकुर साहब ने, कि चोरी अगर हो रही थी तो अगर मेरे घर में आपने मीटर लगाया था पहले भी, सरकार ने, मतलब आपसे मेरा मतलब सरकार है ना, अब सरकार ने मीटर लगाया, आपने कहा 100 रुपए बिल आया आपका, हमने 100 रुपए दे दिया, आपने कहा अब हम दूसरा मीटर लगाएंगे, आपका 120 आया, हमने 120 दे दिया। मेरी मंशा, मेरी नियत में कोई गंदगी, कोई चोरी की मंशा तो नहीं थी। तो पहले एक मिनट सवाल सुनिए पूरा। अब आप ये कहें कि भाई हम स्मार्ट मीटर लगाए इसलिए हमने चोरी बंद कर दी, ये स्मार्ट मीटर से चोरी का क्या लेना देना? चोरी तो पकड़ने गए नहीं आप, ये मैं जानना चाहता हूं। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब मैनुअल मीटर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा था विलास जी, तब भी क्या विरोध नहीं हुआ था? लेकिन क्या उसके बाद चोरियां नहीं रुकी थी? हम सब जानते हैं कि कैसे मैनुअल मीटर को मैनिपुलेट करके चोरी की जाती थी। क्या वो पॉसिबल था इलेक्ट्रॉनिक मीटर में? नहीं। ये जो स्मार्ट मीटर है वो उसका अपवर्जन। और दूसरी बात, जब मैनुअल मीटर से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा था, जिसको भी अंदेशा होता था कि मेरा बिजली बिल ज्यादा आ रहा है, तो वो अपना मीटर लाके लगा दे और दिखा दे वो, तो मतलब वो, और आपको भी अगर किसी को अंदेशा है तो आप अपना मीटर लाके लगा लीजिए, दिखा दीजिए, ठीक, जिसको भी अंदेशा हो। अगर किसी का 7,000 बिजली बिल आ रहा है, अभी अगर उसको 14,000 आ रहा है, तो आप लाके दिखा दीजिए, ठीक है, अगर है ना। लेकिन ये तराजू है, ये मीटर जो है अभिलाष जी, वो तराजू है, ठीक है। और तराजू में हम सब जानते हैं कि मैनुअल जो तराजू रहता था, उसमें घाटा उपभोक्ता का भी रहता था और दुकानदार का भी रहता था। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए थे तो दोनों की विन विन सिचुएशन थी, तो वही इसका वर्जन है। ना चौहान साहब, इसको आप इस तरह से भी ले लीजिए, चौहान साहब, इसको आप ऐसे ले लीजिए कि जब मैनुअल तराजू रहता था तो अगर कोई गड़बड़ होती थी तो उसको थोड़ा सारे दुकानदार बांट लेते थे, और अब जब एक कंपनी का मीटर आया है या इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया है तो सारा फायदा कंपनी ने सेट कर लिया। इसको ऐसे भी हम देख सकते। ना। अच्छा चलिए, मेरा सवाल दूसरा है, चलिए छोड़िए। अब मैं एक जो महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा सवाल मुझे बताइए कि साहब, पहले मुझे यह बताइए कि ये बिजली बिल बकाया करोड़ों रुपए का सरकारी विभागों पर है, बड़े बड़े उद्योगों पर है, इसको क्यों नहीं ले लेते? तो अब ये घाटा थोड़ा कम हो जाएगा, घाटा कम हो जाएगा तो आप रियायतें दे पाएंगे। जो आप 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हो सकता है अगर वसूली कर लें तो ये 200-300 यूनिट फ्री देने लगे आप जनता को। क्या बहुत ही अच्छा सवाल है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साई की सरकार ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे कड़क कानून अपनाए हैं, बहुत सारे ऐसे कड़े सिस्टम लाए हैं, जिसमें अब जो उपभोक्ता है, अगर उसका बकाया रहता है बिजली बिल, तो वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पाता है।
क्या ये 3 दिसंबर 2023 के बाद चालू हुए इतने बकाया, करोड़ों रुपए बकाया, कि पहले से थे? तो ये आप अगर बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आके करोड़ों रुपए ये कर दिए हैं और उसके बाद लेना बंद कर ना दिया है, आप तो बिजली क्षेत्र में क्रांति लाने के बारे में सोच रहे हैं ना सर। हम कांग्रेस के रट्टे पे क्यों चलें? आप तो क्रांति ला रहे हैं। मेरा यह है कि आप सरकारी विभाग से वसूली क्यों नहीं करते? करोड़ों रुपए बकाया है कि नहीं सरकारी विभाग पर? मैं सुनिए ना, मैं ये बोल रहा हूं कि 3 दिसंबर 2023 के बाद अगर आप ये ऐसा बोले कि अगर ये इस आदमी का करोड़ों रुपए बिजली बिल बकाया है अभी 3 दिसंबर पिछले दो सालों में और उससे नहीं लिया गया है, हाँ। आप मेरे को एक केस बता देता हूं चौहान साहब, 20 केस बताता हूं, 20 बता दूं। सारे सरकारी विभागों पर, सारे सरकारी ऑफिसेस पर हाँ। आप पता कर लीजिए करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है या नहीं। एक गरीब आदमी, एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट आप सवाल पूछिए। एक गरीब आदमी बिजली बिल नहीं देगा, स्मार्ट मीटर लगाए, बत्ती बंद हो जाएगी खाना खाते खाते। लेकिन एक विभाग सरकारी हो या उद्योगों का कितना पैसा बकाया रहता है जिसको बाद में सब्सिडाइज कर दिया जाता है, क्या वो किसी से छिपा है? क्या बाद में एक सेटलमेंट हो जाता है ना कंपनी और कंपनी के बीच में? अभिलाष जी मेरी बात भी सुन लीजिए ना। हाँ। मेरा आंसर है ना वो जी, मेरा आंसर है। ये भ्रमित करता है ये क्वेश्चन कि सरकारी जो विभाग है उसमें से पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन एक बात बताइए, सरकारी विभाग किसका है? सरकारी विभाग, एक मिनट, सर्व कार्य से सरकार बनती है, सर्व कार्य। चौहान साहब, बिजली विभाग की कंपनी के, आप ये मत कीजिए, आप मत कीजिए। बिजली विभाग के लिए दोनों उपभोक्ता हैं। बिजली विभाग के लिए कलेक्टर ऑफिस भी उपभोक्ता है, बिजली विभाग के लिए आदिवासी भी उपभोक्ता है। आप समझिए इस बात को। और बिजली विभाग की कंपनियां जो पैसा कमा रही वो प्राइवेट कंपनियां हैं। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? ना, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कोई भी सरकारी विभाग है, हाँ, वहां पर तो बहुत सारी खाने का भी कम लगाया जाता है, बिजली बिल भी नहीं दिया जाता है, बहुत सारी ऐसी तनख्वाह तक बांटी जाती है जो काम करते हैं वहां पर। तो किसका काम कर रहे हैं? खाने का कौन कम लगाता है सर? सुन लीजिए, ये सरकार की बात नहीं है। हाँ। कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्ष में हो, सर फिर आप जब भी कुछ गड़बड़ होती है आप कहते हैं उस सरकार में भी यही हुआ था, आप भी वही कर रहे हैं। चलिए मैं आता हूं राम अवतार तिवारी जी के पास। सरकारी काम मतलब जो सत्ता में है उसको भरना चाहिए पैसा। हाँ बिल्कुल। तो 60 साल से 65 साल से कांग्रेस क्यों नहीं भर रही? तो आप तो वो नहीं भर रही तो आप भी नहीं भरेंगे क्या? नहीं, आप ये बता दीजिए, आप भी नहीं भरेंगे? आप ये बताइए ना, आप भी नहीं भरेंगे क्या? फिर हमने सरकार क्यों बदली भाई? फिर जनता ने सरकार क्यों बदली ना? आप गलत बात कर रहे हैं, हर बात में पीछे चले जाते हैं। अगर किसी ने बिजली जो अधिकारी थे, जो लाल बत्ती में लाल बत्ती किसी, चलिए मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आता हूं, ठीक है? राम अवतार तिवारी जी, ये अनुशासन, पूछ लीजिए ना, एक मिनट। राम अवतार तिवारी जी, ये जब भी क्रांति होती है तो ये पड़ोसी के घर से क्यों होती है सर? ये कहते हैं सोलर पैनल लगाओ, अरे भाई सरकारी विभागों पे लगा लो ना। कहते हैं हम सब्सिडी देंगे तुम्हें, कहां? तो लगवा दीजिए ना, 100% कर लीजिए, फिर गरीबों के घर आइए ना। आप पहले अपने सरकारी विभागों को 100% करवाइए, फिर गरीबों के घर आइए। आप पहले गरीबों के घर पर आते हैं, फिर अपनी तरफ जाते हैं। आप पहले बिजली काटते हैं गरीब की और फिर कहते हैं कि हम कलेक्ट्रेट से कैसे वसूल कर लें, वो तो जनता का काम कर रहा है। अरे भाई, बिजली विभाग एक प्राइवेट कंपनी अगर उसको चला रही है और बिजली का जो उपभोक्ता है उसके लिए चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो आदिवासी हो, बराबर होना चाहिए ना सर, नियम बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि भाई 10 ऑफिसेस पर 200 करोड़ रुपए बकाया है, अब क्या करें, पैसा नहीं आ रहा, एक काम करो इनके पैसे बढ़ा दो, इनकी बत्ती काट दो। अच्छा, कलेक्टर साहब के ऑफिस में 3 महीने से बिल नहीं गया तो बत्ती नहीं कटेगी, पर एक गरीब के घर अगर 2 घंटे भी लेट हो गया, 1 सेकंड अगर 1 यूनिट ऊपर हुई तो बत्ती कट जाएगी। पहली चीज। दूसरी, वसूली के लिए, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, सोलर पैनल लगाने के लिए गरीब के घर से शुरुआत क्यों होती है? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है। ये लोग सरकारी सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, रोल मॉडल पेश करना चाहते हैं। पहले कहें कि सबसे पहले सारे कलेक्टेड कार्यालय सोलर पैनल एनेबल्ड होंगे, बिजली विभाग का कनेक्शन काट दिया जाएगा, वहां से पंचायतें होंगी, स्कूल होंगे, अस्पताल होंगे। जब हमें 100% कर लेंगे फिर सीना ठोक के कहिए कि भैया अब हमने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है, करिए, कोई सब स्वागत करेंगे सर। ये हर जो भी कहते हैं ना, पहला इंजेक्शन चेक करने के लिए जैसे चूहों पर होता है, लोकतंत्र की जनता उस चूहे की तरह है क्या? कोई भी चीज टेस्ट करनी है तो ठोक दिया एक इंजेक्शन उसके ऊपर। राम अवतार जी,
अभिलाष जी, मैं 3 विभाग ऐसे बताता हूं जहां करोड़ों में बकाया है। नगरीय निकाय विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पंचायत ग्रामीण विभाग, ऐसे विभाग हैं जिनको विद्युत मंडल का बकाया बहुत ज्यादा है, जिनको लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि ऊर्जा विभाग जो है, ऊर्जा जितने नए रायपुर में मंत्रालय बने, मंत्रालय मंत्री बने हैं या मंत्रालय बना है, मंत्रियों का भी नया निवास बन गए, वहां कहीं सोलर पंप नहीं लगाया अभी। सोलर ऊर्जा का जो लगना चाहिए मंत्रियों के घरों में लगना चाहिए ना। 1.5-2 लाख रुपए अभी बड़े बड़े बंगले बन गए नए रायपुर में। उन बंगलों में लग जाए तो ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि वहां लाइट, वहां उदाहरण प्रस्तुत करेंगे वो लोग। थोड़ा संदेश जाएगा कि मंत्री के यहाँ सोलर ऊर्जा लगाए भाई, अच्छा संदेश जाएगा। सरकारी ऑफिसों में लगा, अच्छा संदेश जाएगा। तो ये सरकार कोई भी रहे, देखिए ये भाजपा है इसलिए है ऐसा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सरकार में भी ये सब में ये होता है। करोड़ों रुपया बकाया था, इस सरकार में भी है। पहली बात। दूसरी बात, अगर सौर ऊर्जा का प्रचार हो रहा है तो बड़े घरों से, जहां जो संदेश जाए, बड़े ऑफिसों से होनी चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात जो है, धरातल की स्थिति को थोड़ी समझनी पड़ेगी कि कौन अफवाह हो सकता है, राजनीतिक दल के लोग हो रहे हों या कोई भी उठा रहा, मगर ये अफवाह है कि स्मार्ट मीटर में बिजली बिल ज्यादा आ रहा है। अब इसको देखो, राजनीतिक दल है भाजपा, इसका मुकाबला करने के लिए प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। 2-4 जगह स्पष्टीकरण विभाग को भी दिखाना पड़ेगा जी। ये जो संदेश जो ज्यादातर लोग कहा सुनी में चलते हैं, जो अफवाहबाजी चलती है, उसके रोकथाम के लिए ऐसे प्रदर्शन होना चाहिए, ऐसे प्रस्तुतिकरण होना चाहिए ताकि ये रुके। ये कंपनी की जिम्मेदारी है, सही बात है। इसके स्मार्ट मीटर से जो चोरी जो है वो रोकने की कोशिश होगी, अच्छी पहल होगी। ठीक है सर, समय ज्यादा हो गया आज, बहुत ज्यादा का नाम आ रहा है तो अडानी, इसलिए सब बातें उठ रही है। इनका समाधान हो, जनता को लगे मत कि जबरिया बिल दे रहा हूं, ये हाँ सही बात ना जाए, उनके कोशिश होनी चाहिए। आशंकाओं का निराकरण होना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी ये हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, और मुझे पता नहीं इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। के.एस. चौहान साहब, शायद छत्तीसगढ़ में भी होगा, जितना मुझे पता है। कंपनियां ये ऑप्शन देती हैं कि अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप हमें एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए, हम आपका पुराना मीटर साइड में लगाएंगे। इसमें आम जनता को खुद पैसे खर्च करके पुराना मीटर या दूसरा मीटर लाने की जरूरत नहीं है। एमपी में तो है, मध्य प्रदेश में तो है, छत्तीसगढ़ का मैं श्योर नहीं हूं, पर यह ऑप्शन है। अगर जनता को, किसी को लगता है, इस चीज को प्रचारित करना चाहिए भाई सरकार को। बिजली कंपनियों को बोलना चाहिए कि अगर एक मोहल्ले में आपसे 20 लोग करें तो आपको 20 का मीटर लगाना पड़ेगा। अगर यह हो जाए तो जनता के बीच से भ्रम चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूं भाई कि जब बीमारी बड़ी जहां पर होती है वहां पर पहले देखना है। हमें सोलर पैनल लगाइए साहब, पर गरीब के घर से शुरुआत मत कीजिए। आपको स्मार्ट मीटर लगाना है, लगाइए साहब, पर उसका पहला शिकार गरीब को मत बनाइए। आपको चोरी रोकनी है, रोकिए साहब, पर पहले उद्योगों को, बड़े सरकारी विभागों को देखिए, कहीं वहां तो नहीं हो रही। वहां पर आप सैनिटाइज कीजिए चीजों को, और फिर आप आएंगे तो जनता भी आपको सराहेगी। और मैं जानता हूं कि अगर आप ये बड़े लोगों की चोरी पकड़ लेंगे ना, तो फिर आपको जनता के लिए बिजली बिल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप उसके लिए बेहतर सुविधाएं लेकर आएंगे, और वो फिर आपको सवालों के नहीं बल्कि प्रशंसाओं के घेरे में खड़ा करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय ठाकुर साहब, के.एस. चौहान जी, राम अवतार तिवारी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।